अच्छा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। हाँ हाँ। अच्छा, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए तो। अच्छा, अपडेटेड भी क्वेश्चन लाया गया है, पुराना तो है ही। और थोड़ा घुमा दिए, और घुमा दिए। हाँ, बस छोड़ दिए। अच्छा, थोड़ा बेसिक देखिए तो। अच्छा, अब देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई रेशियो हो 4:5 में, और इस रेशियो को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अपने हिसाब से मोल्ड करने का मतलब क्या है, आप ये भी देख लीजिए कि अपने हिसाब से कैसे मोल्ड होगा। तो तरीका ये है ना कि अच्छा, एक और बात, जो लोग बात करेंगे ना, हम लोग धीरे धीरे उनको ना हटा दिया जाएगा उनको। हमको नहीं चाहिए सॉरी वॉरी बोलने वाला बच्चा, एकदम बंद करे सॉरी बोलना। हमको आपका सॉरी नहीं चाहिए। आप फिर मना कर रहे हैं, फिर सॉरी है। आप अपना सॉरी अपने पास रखिए। अच्छा, दिया देख, यहाँ लिखा हुआ है कि जो संख्या है वो 4:5 में है। अच्छा, ए और बी कोई भी चीज का रेशियो बता रहा है 4:5 में है। तो हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप एक चीज को समझें कि रेशियो में आप किसी भी चीज से गुना या भाग करने से रेशियो नहीं बदलता है, केवल उसका रूप बदल जाता है, जो आपको एग्जामिनेशन में काम आता है। जैसे कि अगर हम चाहें कि 4:5 है ना, तो आप चाहें ना तो इस रेशियो में आप इसको 3 गुना कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे 3 गुना करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, 3 गुना करेंगे तो ए और बी रेशियो किस में बदल जाएगा, चढ़ती 12 पंक्तियाँ 15। तो अगर कोई को लगे ना कि सर ये 4:5 था, आप 3 से गुना किए तो ये तो 12:15 हो गया, लेकिन अभी भी जो चीजें 4:5 में जो आंसर आएगा, वही आंसर किस में आ जाएगा आपका, 12:15 में। कोई चीज बांट रहे हैं तो पता है, ये चेंज करने इसलिए आना चाहिए कि कभी कभी फॉर्मेट मिलाना पड़ता है। फॉर्मेट मिलाना समझते हैं, काम आता है ये मिलाना। तो आप कह सकते हैं कि रेशियो में हम किसी भी चीज से गुना कर सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं। मन करे तो इसको आधा आधा कर दीजिए। आधा करने का मतलब ये 4 है ना, तो 4/2, और फिर रेशियो 5/2। तो आप देखेंगे रेशियो को हम क्या कर दिए, आधा। लेकिन याद रखेंगे जो काम करेंगे ना वो दोनों के साथ करेंगे, ये दोनों के साथ। तो आधा करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, ये 4/2 कितना हो जाएगा, 2, और ये 2.5 हो जाएगा। अच्छा, मन करे ना तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 4×2 = 8, आप 5×2 = 10। वही चीज है, 2:2.5 लिखिए, चाहे 8:10 लिखिए, तो इसको भी आप लिख लिया जाए। तो हम आपको यही बताएं ना कि रेशियो में आप किसी से गुना कर सकते हैं, किसी से भाग, इससे कोई आंसर पे प्रभाव नहीं आएगा। अगला बात, आप पढ़ लीजिए अभी से भी, जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा ना उसी का कुछ हो भी सकता है एग्जाम में। सैटरडे संडे में जो आपको बोले थे वो हम करे किए हैं। सारा चैप्टर एकदम डे 1 डे 2 करके पूरा 10 दिन का क्लास दे दिए। सॉरी, थैंक यू। इसके अलावा कुछ इंग्लिश आता है आपको? आता है तो एक दो लाइन सुनाइए उस पे। ये आगे ही बैठ गया है ये असर वाला। दिन भर सॉरी बोलेगा, माथा में दर्द हो जाएगा। नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है, आगे बैठने से हमको दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही बोल रहे हैं, आप कैजुअल लीजिए, आप सीरियस क्या ले रहे हैं। हाँ। आगे बढ़ा जाए तब ठीक है। नहीं बढ़ा जाए, इसमें खाली ज्यादा कुछ नहीं बताया, किसी भी चीज से गुना किसी भी चीज से भाग किया जा सकता है, पर दोनों में। अगला बात, अच्छा, किसी भी रेशियो को लिखने का तरीका देखिए। जैसे कि कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा कि 2x = 3y, और आपको बोलेगा कि बताइए x रेशियो y। तो अगर ऐसा ऐसा नहीं आता है, मतलब इसको यूज होता है क्वेश्चन में,
तो मान लीजिए ऐसा लिखा है वो मांग रहा हो, तो इसका तरीका क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि कुछ करना नहीं है, आपको ये चीज मालूम है कि जैसे ये जो 2 है एक्स के साथ गुना में है, और 3 जो है वाई के साथ गुना में है, कभी भी नंबर अल्फाबेट के साथ रहे तो वो गुना में है। याद रखिएगा, रीजनिंग में नहीं बोल रहे हैं, आपको मैथ में बोल रहे हैं ये चीज। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से, पता है रीजनिंग भी बहुत अच्छे क्वालिटी का सिटिंग अरेंजमेंट सिखाएंगे, और ये भी रेशियो चाहे ज्योमेट्री गजब का सिखाने वाले हैं। मतलब हम ही जानते हैं कि क्या मेहनत है, दिन भर टाइपिंग करते करते हाथों दर्द है, थोड़ा सा बैचेज कम करके हम टाइपिंग अभी कर रहे हैं। कम नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे। ग्रुप डी वाला जो प्रैक्टिस है वो रात को दिया जाएगा 8:15 से लेकर 9 बजे के बीच में। अभी थोड़ा सा काम हल्का रख के और ज्योमेट्री पे थोड़ा टाइपिंग करना पड़ रहा है नया नया, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग स्क्रीनशॉट लेना, उसको साफ करना, लगाना, बहुत काम है अभी हमको। तो इसीलिए सुबह वाला क्लास जो है ना, प्रैक्टिस वाला 10:30 के बाद वाला, वो रात में चलेगा 8:15 से 9 में। ऐसे भी वो कोई देखता भी नहीं उतना, और ना देखता है ना कोई मतलब है बच्चों को उतना, हम भी फेरा में नहीं है। मतलब है क्या मतलब है जी? आप ग्रुप डी का देखिए तो हमारे पास अपना परिवर्तन में दोनों ब्रांच मिला के 300-400 बच्चा होगा, ज्यादा नहीं है। 150-150 भी मानते हैं, अप्रोक्स 300 से ज्यादा होगा। और देखता कितने लोग हैं? 20 लोग, 30 लोग। तो उसके लिए हम अपना अभी हम ज्योमेट्री पे मेहनत कर लेते हैं, आप ही का बेहतर होगा। मतलब बहुत बेहतर सिखाने वाले हैं, मतलब गजब ज्योमेट्री आप सीखने के बाद कह सकते हैं इससे इजी कुछ नहीं होगा। मतलब अलग अलग पैटर्न में चीजें क्यों लेके आए हैं, मतलब नहीं होता है कि ये चीज फिर एक चीज फिर ये एकदम सीक्वेंस भाई। और सब टाइपिंग में रहेगा, हाथ से कुछ नहीं लिखेंगे ज्यादा, तनी मनी कभी लिख देंगे, बाकी लिखेंगे नहीं, कम लिखेंगे, सब टाइपिंग पे देंगे आपको पीडीएफ के रूप में। अच्छा देखिए यहाँ पे जो बता रहे थे, हम बोल रहे थे कि इसको यहाँ से ना आप चाहे ना तो x/y लिख सकते हैं। आप बोले कैसे? तो पता है क्या होगा, जैसे ये y ना हम नीचे ले आए हैं, उधर गुना में था तो इधर भागा में ले आए हैं। अच्छा y उधर गुना में था ना, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, और 3 वहीं रह जाएगा, और ये जो 2 गुना में उस तरफ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो इस चीज को ऐसे लिखना सीखिए, क्या कि x = 3 और y = 2 रेशियो में आगे बढ़ा जाएगा। ज्यादा नहीं डिटेल डिटेल करेंगे, ठीक है? थोड़ा देर डिटेल करके और अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया बढ़िया। तो जल्दी जल्दी आप लोग पाउडर लगाया कीजिए, पता है आप लोग के पाउडर के चक्कर में आप लोग लेट हो जा रही हैं। आप मेकअप कर रही हैं, वो लेट हो गई इसलिए आप लेट हो गई। साथ में मत आया कीजिए, कोई साथ नहीं जाता है। आप किसी और के घर जाइएगा, ये किसी और के घर जाएगी। तो तो साथ में कैसे? साथ में कोई काम नहीं कर रहा है। तो सभी लोग अपने अपने रास्ते आएंगे। ऐसे तो रास्ता भर लड़का हमको रुकवाते रहता है कि सर 2 मिनट 2 मिनट बतियाएंगे आपसे। क्या बतियाएगा वो? अपना दुख सुनाएगा कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये कारण है वो कारण है, कुछ कारण नहीं है। आलसी हो भाई। अच्छा देखिए, अगर ऐसा लिखा हो, सुना जाए, ऐसा लिखा हो देख लीजिए, हर पैटर्न आपको सिखा देंगे कि A/B बताइए, चाहे A/B बताइए, दोनों एक ही बात है। अच्छा एक बात आप सीख लीजिएगा, कोई कहे ना कि A/B बताइए, चाहे A/B बताइए, ये बोले, देखिए ये बोले तो, आ नहीं तो ये A/B बोले, दोनों एक ही बात है। इसको भी आप A/B बोल सकते हैं, और इसको भी आप A/B बोल सकते हैं। तो A/B मांगे, तो पता है इसको आपको बनाने का तरीका बहुत बेस्ट है। आप चाहे ना तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 दूनी 10, ये सिंपल सिखा रहे हैं। 10A बराबर 3 A कम 3B, अब तो वैसा ही आ गया जैसा पिछला था। अब आप बोल सकते हैं कि A यहीं रहने दीजिए सर, और B नीचे ले आइए, और ये 3 बटा क्या हो जाएगा 10। कैसे हुआ समझ में आया? ये B नीचे आ गया, उधर गुना में था इधर भागा में, और ये इधर गुना में था तो उधर भागा में, तो 3/10। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 3 बटा, बनाइए तो। अभी भी लोग लड़कियां आ ही नहीं हैं, लड़के जल्दी आ जा रहे हैं। मेकअप आप नहीं करते हैं? ऐसे भी आप करके भी कर क्या लीजिएगा? चेहरा तो करिया है आपका, पता है। गोरा, हम बार बार बोले हैं, जो साफ सुथरा चेहरा है वही मेकअप करे तो चलेगा। आने तो करिया आदमी सोच रहा है कुछ मार ले पुलिस, एशियन पेंट लगा रहा है। क्यों नहीं वो जूता वाला बोलते हैं करियक्का लगाए, वो जो आता है वाइट वाला। बहुत दिक्कत में 5A बराबर
7/2b। अच्छा ऐसा रहे, अच्छा ऐसा रहे तो आपको समझना होगा कि इसके नीचे में क्या 1 रहता है। अच्छा बात सुने भाई, सुनबे नहीं किया सब। तो अब बैग इस पे रख लीजिए ना, ये वाला पे, इस पे ई लाइन पे, ये वाला लाइन पे रख लीजिए, ई वाला पे। नीचे क्यों रख रही हैं, गंदा हो जाएगा वो। इस पे भी रख सकती हैं। हाँ, तब बैग ऊपर आ जाएगा। अच्छा अब सुना जाए, अब यहाँ सुनिए। कि क्या है, देखबे नहीं किए, पर हमको मालूम है, 1-2 बढ़ गई है। अच्छा यहाँ देखिए, तरीका क्या है ना, कि इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको पहले अच्छे ढंग से देखिए कि ये 5a बराबर 7/2b है। पता है, एकदम हम जीरो से कोई चीज शुरू करते हैं, आप देखिए क्या सिखा रहे हैं, मतलब इससे इजी होता भी नहीं है, मतलब इससे इजी कुछ होता भी नहीं है जो सिखा रहे हैं। अच्छा ऐसा लिखा रहे हैं ना, तो सुना जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिएगा। पता है, बनाने के लिए बच्चा कह सकता है बी नीचे लाइए, 7/10 तो हो गया सर। लेकिन पता है, खाली हम बोल देंगे तो नहीं होगा, डिलीवरेंस अच्छा देना पड़ता है टीचर को, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीखे। तो हम अगर इसके नीचे 1 रख सकते हैं। अच्छा अब क्रॉस कर लीजिए, 5×2 = 10a, आप बराबर 7b आएगा, 7 × 7। अच्छा अब यहाँ से लिख सकते हैं कि a/b क्या होगा, 7/10। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बदल देंगे अब चीज। अब थोड़ा सा परसेंटेज और परसेंटेज वाला देख लीजिए। अरे रेशियो में ही परसेंटेज लगा रहता है, हद नहीं कीजिए आप। सुबह में जो प्रैक्टिस का बैच है ग्रुप डी का, वो शाम में कर दिया गया है। और थोड़ा सा हमको काम ज़्यादा है, क्योंकि हमको ज्योमेट्री और ये रेशियो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइपिंग और फिगर बनाना पड़ रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बहुत समय है हमारे पास। दोपहर भर पूरा अपना टाइपिंग वाइपिंग करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि टाइपिंग करने पे मन चिड़चिड़ा हो जाता है। मन करता है थोड़ा थोड़ा बात पे गुस्सा आता है, बाल बच्चा पिटा जाएगा झूठ मूठ का। तो हम नहीं चाहते। हाँ टाइपिंग कीजिएगा ना, 1-1.5 घंटा में लगता है 2-4 थप्पड़ यहूँ मार दे। टाइपिंग करना बहुत गंदा काम है, कोई कहे ना टाइपिंग करने के लिए मत कीजिएगा जीवन में, मतलब नहीं नहीं, हम नहीं मारते कभी नहीं, आज तक बाल बच्चा को मारते नहीं। भले उसकी मम्मी मारती है खाने होने के लिए, तो हम बचाते हैं कि नहीं 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 मारो। ऐसा नहीं, हम बाल बच्चा को वैसे नहीं है कि मारते हैं, अपना है इसलिए। ऐसा नहीं है, दूसरे का भी रहता है तो नहीं मारते। दूसरे का तो और आदमी नहीं छूता है कि भाई उसको चोट लग जाए तो दिक्कत है। अच्छा ऐसे लिखा रहता है, एक्स का, हाँ हाँ, एक्स का 20% बराबर वाई का 2/5। अच्छा कभी कभी ऐसा रहेगा ना कि वही चीज परसेंटेज के रूप में लिखा रहेगा, तो इसको भी लिखना सीखिए। एक्स का मतलब गुना होता है, याद रहेगा। का मतलब गुना, और 20% का मतलब होगा 1/5। अच्छा अरे सॉरी, ऐसे नहीं लिखते हैं अभी, ठीक है। 20% तो 20% हटेगा तो नीचे में, तो डायरेक्ट लिख रहे थे, लग रहा था परसेंटेज पढ़ा दिए, अभी नहीं पढ़ाए। अच्छा एक्स का 20%, तो परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाता है, 1 पे 2 जीरो। अच्छा बराबर वाई का मतलब गुना 2/5। तो अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो भी आप तोड़ लेंगे। थोड़ा देर में आपको दिखाते हैं, 6-7 क्वेश्चन भी टाइप किए हैं नया, बाकी बहुत बढ़िया। पता है टाइप नहीं करने पे ना एकदम गंदा दिखता है, फैलाइएगा ना तो बच्चा पीछे वाला देख ही नहीं पाता है, इसीलिए टाइप करना जरूरी है। अच्छा 20 पंजे क्या हो जाएगा, तो अच्छा आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि ऊपर नीचे कट जाता है इसमें, और इक्वल टू में यहाँ से यहाँ कटता है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है, याद रखिएगा बात को। तो इस 5 से ये 5 एक बार में कट जाएगा। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से x/y क्या आएगा, 2/1 आएगा, नीचे कुछ नहीं है, 1 रहेगा। ये y इधर आ गया, गुना में था, भागा में, वो 2 और 1 एकम 1 ही होता है। अब देखिए तो इसको कर लेंगे, देखिएगा कहीं दिक्कत आएगा आप पूछ लीजिएगा दोबारा। आप पढ़ने पे फोकस कीजिए, बड़ी मजा आएगा, एग्जाम भी आने वाला है। देखिएगा प्रधानमंत्री अपना वो उसका उद्घाटन भी कर चुके हैं, तो अब जानते ही लोग फ्री हो जाएगा, वो बहुत बड़ा काम, इसीलिए बहुत सारा चीज अभी जानते हैं उसमें नया जगह शिफ्ट हो रहा है ये लोग पूरा। अब उम्मीद है कि अगला कदम यही होगा ना कि रेलवे में नौकरी ये लोग देगा। तो अब इस साल में आ जाएगा गारंटी, हम लिखित दे सकते हैं। थोड़ा उधर वो लोग बिजी था, लेकिन कब आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसी साल आएगा। कर लिए, उम्मीद है हो गया होगा।
इसमें एक और चीज सीखिए। अच्छा लिखिए तो ऐसे लिखिए कि ए अनुपात बी, और लिखिए यहाँ पे कि 5:14। फिर लिखा जाए बी अनुपात सी, और लिखा जाए इसमें 35:33। अच्छा ये दिया हुआ है ए बी बी सी, और ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता है ए रेशियो बी रेशियो सी। अच्छा जिनको आता है वो ट्राई करेंगे, बाकी हम सिखाएंगे, जिनको नहीं आता होगा रुकेंगे। अच्छा ए बी बी सी दिया हुआ है और मांग रहा है ए बी सी, थोड़ा सा देखिए इसको। कर लिए। अच्छा अगर कोई भी बच्चा जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, एक और बात है, बहुत लोग ट्रिक लगाता है, ट्रिक से अच्छा मेथड दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह काम आएगा, ट्रिक मजा नहीं आएगा। तो जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सुनिएगा कि कैसे होता है। होता क्या है ना कि इन दोनों में जो अल्फाबेट में कॉमन हो, जैसे एबीसी में क्या कॉमन है दोनों में, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी बी दिख रहा है और इस जगह भी बी दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले ना कि इसको ठीक कर देना है, एबीसी बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो तरीका ये है ना कि जो सेम है ना, जैसे यहाँ बी है यहाँ भी बी है, तो जो सेम है ना नंबर भी में सेम दिखना चाहिए। याद रहेगा क्या बोले? जो अल्फाबेट में सेम है, देखिए अल्फाबेट में यहाँ बी है, अल्फाबेट में यहाँ क्या है, बी है। अच्छा दोनों में बी ही कॉमन है ना, तो जो दोनों में कॉमन हो वो सेम दिखना चाहिए। तो सेम दिखने का मतलब है कि देखिएगा यहाँ पे आपको ये 14 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 35, तो ये दोनों सेम दिखना चाहिए। तो इसके लिए ना इन दोनों का आपको लॉसा लेना होगा। जैसे इन दोनों का लॉसा 70 आ जाएगा। अच्छा 14 और 35 का जब आप एलसीएम लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। निकालने आता है लॉसा, जैसे 14 और 35 का लॉसा निकालने के लिए इसको 7 से भाग ऐसे लगाना होगा, 7×5 = 35। अब नहीं लगेगा, 5×2 = 10, 10×7 = 70, तो छोटा छोटा तो मन में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 70 होगा लसा। तो इसको 70 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, ये 14 को 5 से, और 35 में 2 से। अच्छा बात समझ में आया? क्या बोले? हम आपको बोले कि जो दोनों में अल्फाबेट में सेम दिख रहा है वो नंबर में भी सेम दिखना चाहिए। तो 14 और 35 का जो लसा आएगा वो 70 आएगा। तो इसको 70 बनाने के लिए 5 से गुना, और इसको 70 बनाने के लिए 2 से गुना, तो कर दीजिए। अच्छा जब भी गुना करेंगे केवल इसमें नहीं, इसमें भी साथ करना होगा, दोनों एक साथ है, तो ऐसे करेंगे 50 25। और अगर आप देखें 14×5 = 70, 35×2 = 70, और 37×2 = 74। इसको लिखिए तो। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये जैसे आप ऐसे कर लिए ना, तो अब यहाँ देखिए कि अगर अब कोई बोले कि ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, तो पता है क्या तरीका होगा? तरीका ये होता है कि अब आप देखेंगे ना तो बी 70 हो चुका है, ए आपको 25 हो चुका है, बी आपको 70 हो चुका है, और सी आपको 74, तो सेम कर चुके हैं बी को। तो अब डायरेक्ट रखा जा सकता है ए, तो कहेंगे 25। बस थोड़ा देर सीखिए तो आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा ये बी देखिएगा, यहाँ भी 70 है यहाँ भी 70 है, तो यहाँ बी कितना है, 70 है। ठीक है। अच्छा सी देखिए कितना है, 74, तो कहेंगे इसका आंसर। और ये सब ना विदिन ना 30-40 सेकंड हो जाता है, 30-40 सेकंड भी ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाता है, 10-15 सेकंड में। मतलब देखते देखते लड़का एबीसी लिख देता है, इतना तेज बनता है। कोई भी ऐसे ऐसे वाला तरीका मत लगाइएगा, मतलब ऐसे ऐसे में क्या होता है, कलाई दर्द कर जाता है। होता है ना वो तरीका, क्या करते हैं ऐसे ऐसे वाला, उसमें क्या होगा ना, ये दर्द कर जाएगा, तो आपका फिर लिख नहीं पाएगा अगला क्वेश्चन। ये वाला लगाइएगा। अच्छा है। हो गया, लिख लिए इसको। हाँ बहुत।
आप समझ नहीं सकते कितना मानते हैं। प्यारा प्यारा बात नहीं करेंगे पर सही बात करेंगे। हाँ सुना जाए यहाँ। A/C 5/6 और यहाँ लिखेगा P अनुपात C और यहाँ लिखेगा 4/15। अच्छा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अब आप ये देखिए कि इसमें भी ABC है पर इधर उधर से है। तो तरीका ये होता है ना कि आप ध्यान दीजिएगा, तरीका ये होता है कि दोनों में जो अल्फाबेट देखा जाता है ABCD। अच्छा दोनों में क्या कॉमन है? C। अच्छा दोनों में C कॉमन है तो हम कहेंगे सर यहाँ भी C है और यहाँ भी C है। ठीक है, दोनों जगह कुछ ही C है तो हम कह सकते हैं यहाँ भी C वहाँ भी C, तो C यहाँ दोनों में कॉमन है, याद रहेगा। अच्छा अगर C कॉमन है तो कॉमन चीजों को कैसे ठीक किया जाता है आप देखिए। जैसे यहाँ पे 6 दिख रहा है कॉमन और यहाँ C15 दिख रहा है, तो एक जगह C6 है एक जगह C15 है, तो 6 और 15 का लसद 30 होगा। एक और बात बहुत फास्ट निकलता है 6 और 15 का, बड़का को लेके मल्टीपल देखा जाता है कि 15 दूनी 30 हो रहा है, 6 से कट जाएगा तो हाँ, तो इसका मतलब 6 और 15 का लसद 30 आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? यहाँ पे 6 है वहां पे 15 है, लौसक क्या आएगा? 30 आएगा। तो इसको 30 बनाने के लिए, इसको 30 बनाने के लिए किससे गुना? 5 से। इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुना और इसको 30 बनाने के लिए 2 से गुना। तो पता है आप चाहे ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप धीरे धीरे आदत डालिए। जैसे ABC लिख रहे हैं, A अनुपात B अनुपात C, यहाँ सीधा लिख रहे हैं। तो आप बताइए A क्या होगा? A तो आप कहेंगे सर 50/25। समझ में आया? अच्छा अगर कोई कहे B क्या होगा तो कहेंगे सर B यहाँ पे 4 दिख रहा है पर ये 2 से गुनो तो होगा, तो 2 चौके 8 गुना करके लिखिएगा, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, छोड़े हैं थोड़ा सा, ठीक है। और अगर कोई कहेगा C क्या होगा तो 6×5 = 30। देखिए तो समझ में आया, आप चाहें तो गुनो करके लिख सकते हैं, हम भी वही किए हैं एक लाइन छोड़ के। बस बात नहीं करना है, कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे से बात ना करे और पढ़ाई पे ध्यान दे। आने वाले दिन में नौकरियां आएंगी आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बस आपका तैयारी नहीं रहेगा इसलिए आपको नहीं मिलेगा। और बाद में सरकार को कोसिएगा कि बहुत गंदा सरकार है, अपने में तो दोष दिखेगा नहीं। हमेशा सरकार को ब्लेम करना है अपनी गलतियों के लिए, बाद में कहिएगा सरकार बहुत कट ऑफ तेज निकाला। ये नहीं कि अपना तैयारी करके ठीक रखें। पढ़ा जाए इसको, हो गया ये बना। और नहीं तो तैयारी नहीं करेंगे तो वही रह जाएगा, फिर जैसे आप हैं यहीं, कोई उपाय नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करना ही होगा। अच्छा सेम करना आप सीख गए होंगे, कोई दिक्कत आया? हमको नहीं लगता अब दिक्कत आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से और सीखा जाएगा। आप एक और बना ले, जैसे लिखे हुए हैं A अनुपात B और यहाँ लिख रहे हैं कि 2:3 और यहाँ लिख रहे हैं A अनुपात C और यहाँ लिख रहे हैं। जो लोग बात कर रहे हैं उसको क्लास से निकाल देंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो निकलेंगे तब बुझाएगा, बहुत अच्छा बुझाएगा। किसका मुंडी इधर उधर देखेंगे आप, हल्ला हो रहा होगा, आप किसी को निकाल सकते हैं। बोलते रह जाइएगा हम हल्ला नहीं किए हैं, कहते रहिएगा। करिए कचरा। हम जानते हैं कि कुछ बच्चा को नौकरी नहीं चाहिए, माँ बाप को धोखा देता है, पर वैसे बच्चे हमको नहीं चाहिए। सॉरी 7:5 इसको बनाइए। अच्छा इसको बनाइए तो टॉपिक चेंज कर देंगे, इसको बना लीजिए तो टॉपिक चेंज कर दिया जाएगा। देखिएगा कैमरा लगने का फायदा हुआ है कि सारा क्लास का जो भी डाटा है डे 1 से लेकर डे 10 तक पूरा हम आपको चैप्टर दे दिए हैं। बहुत सारा बच्चा कहता है क्लास में ही लटका के क्या रखे हुए हैं। आप देखिए आपको कितना फायदा है, आपका कोई शादी ब्याह में जाने के कारण छूट गया, आप पसर आ काहे नहीं घुमा देते हैं कभी कभी आप? अभी तो ये लोग घुमा के रखा था लड़का लोग। ए सौरभ थोड़ा सा घुमा दीजिए, लड़की सब है, सबको गर्मी ज्यादा लगता है। अच्छा एक और पंखा खरीद दिया जाएगा। कौन खरीदने जाएगा पंखा? यही पंखा एक और ले ले आइएगा बड़ा। देखा क्या पैसा है इसी का, ऐसे ही बिजली बिल भरते भरते पगला गए हम। अच्छा एक पंखा और वहां लग जाएगा जो उस तरफ घुमा रहेगा। ये हो गया। आप एकाएक सर मत बोला कि बता उसे बोलती है ना तो हमको डर लग जाता है। पता है आप थोड़ा सा स्टाइल चेंज कीजिए बोलने का, पता है एक बैग लगता है क्या हुआ।
हाँ मतलब आपको नहीं बोल रहे हैं, हो सके आपको गर्मी ज्यादा लग रहा है पता चिल्ला के बोलती तो हमको लगा क्या कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसे। हर बार हम दिल धर के ऐसे बैठ जाते हैं। सुना जाए। अच्छा अभी काम चला लीजिए, हम कल का व्यवस्था कर देंगे कोई पंखा का। अच्छा यहाँ पे A2 है और यहाँ पे A7 है। अच्छा कॉमन देखा जाता है दोनों में। यहाँ A2 है, ध्यान दिया जाए। विनीत रंजन इधर। यहाँ A2 है, वहाँ A7 है, तो जो कॉमन है दोनों में अल्फाबेट में उसको सेम करते हैं। तो दोनों में A कॉमन है अल्फाबेट में, तो सेम किया जाता है। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 14 लसा होगा। तो इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसको 14 पुराने के लिए 2 से गुना। तो गुना जब करेंगे तो दोनों में करना पड़ता है, तो ऐसे लिखेंगे A B C। अच्छा ध्यान दीजिएगा कौन क्या होगा, जैसे A, तो A ये है ना, तो 7 दूना 14। ठीक है। अच्छा कोई कहेगा सर B, तो 70 21। एक और बात, किसी को लगे ना कि सर A यहाँ 7 दूनी 14 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फिर क्या करेंगे लिख के, आप ये कीजिए 2 पंजे 10, तो कहेंगे C 10 हो गया। अच्छा अब इसको हटाएंगे, अब दूसरा चीज सीखिए। अब थोड़ा सा लंबा ABBC और उसके बाद CD वाला बात हो गया। ऐसे भी गर्मी आजकल है ही, आपको लगेगा गर्मी, देखिए ऐसे गर्मी आ रहा है। पता है गर्मी कैसे जाएगा, हर के पास एक एक AC लगा होना चाहिए। और इसके लिए जो फी आपका है ना, ये बहुत कम है। इसको दुगना तिगना कर दीजिएगा ना, हम आज बोलिएगा सब में सेट करा देंगे। जो पहले जैसे आप 1000 देते हैं तो आप 2000 दीजिए, 500 देते हैं 1000 दीजिए, और नहीं हर पिलर पे लगवा दिए तो कहिएगा क्या होगा, इनकम डबल होगा, आदमी खर्च उठा पाएगा। जैसे 15,000 की जगह 30,000 बिजली बिल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 बिजली बिल ज्यादा हो जाता है पता है एक टीचर के लिए, इस 500 के महीने में। मतलब आप देखिएगा 6 महीना तक ना 1000 लेते हैं, तो पता है उस फी में उतना नहीं व्यवस्था है। अब जाइए दृष्टि वाला जाइएगा ना, दृष्टि IAS हम गए हैं उसके अंदर, बहुत पहले देखने गए थे 2008 में। घुसते के साथ ठंडा लगेगा एकदम। पता है उसका फी 1.5 लाख रुपया है साल का। तो 1.5 लाख रुपया और 500 महीना, समझ रहे हैं बहुत अंतर है। उसको ठीक कीजिए, हम पूरा फुल AC करा दें। अब नहीं चाहिए, ये हो गया। सही बता रहे हैं, जैसे हम जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा करने के लिए आप ही को देना होगा। आया सुना जाए, जैसे एक ही बार आप दे दीजिएगा 50,000 रुपया में, साल का काम खत्म। 50,000 में तो आप बोलिएगा तो पौधा भी लगवा देंगे सब बच्चे के पास। आया सुना जाए। हाँ हाँ। देखिए ध्यान दिए, देखिए बता रहे हैं साल भर में हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपसे 8 से 9 हजार रुपया लेते हैं बस। आप जोड़ लीजिएगा हम क्या लेते हैं। तो मान लीजिए साल भर में ले रहे हैं, वो लोग 1.5-2 लाख ले रहे हैं, गलत बात। ठीक कीजिए इसको। हम भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा सा ठीक हो। 1 to 1 नहीं रखिए इसको, 2 5 कर दीजिए। अच्छा अब BC को कर दीजिए 6:7। और यहाँ CD लिख लीजिए, और अब CD को लिख लीजिए 3:4। अच्छा देखिए अब क्या होगा, इस रेंज का सीखिएगा ना तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये रेंज सीख गए तो CD के बाद EF भी हो जाता है, DE भी हो जाता है। तो पता है तरीका क्या है, जैसे ये दोनों को ठीक करना सीखे हैं ना हम लोग, उसको छोड़ दीजिए, यही दोनों को पहले ठीक कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए, तो यहाँ B 5 है और B यहाँ 6 है, 30 होगा। अच्छा 5 और 6 का लसा 30 होगा, तो इसमें 6 से गुना होगा, इसमें 5 से, तब ना दोनों 30 बन पाएगा। जैसे यहाँ B है, यहाँ पहले दो गो जो बना रहे थे वही बनाइए। यहाँ B 5 है, यहाँ B 6 है, तो इस 6 से इसमें गुना किए, इस 5 से, लसा 30 है। तो अब आपको यहाँ से ABC आएगा, A:B:C। अच्छा अगर ABC निकाले, जैसे अभी निकाल रहे थे, तो 6 दूनी 12। अच्छा B देखिएगा, B ये है, तो 6 पंजे 30। अच्छा C देखिएगा तो कहेंगे 5 सत्ते 35, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आपको ना जो ये आया ना, अब इसके साथ ये देखिए जो ये वाला है, इसके साथ अब वो देखिए। अच्छा यहाँ पे ABC का रेशियो है, अब वहाँ किसका रेशियो, C और D का। तो अब इन दोनों को देखा जाएगा, यहाँ से इसको देखिए और वहां से उसको देखिए। अच्छा यहाँ इन दोनों में C कॉमन है ना। अच्छा यहाँ C कितना दिख रहा है, और यहाँ C कितना दिख रहा है, 3, तो 35 और 3 का लौसक क्या आएगा, 105।
35 और 3 का लसा 105 आएगा। तो इसको 105 पुराने के लिए 3 से गुना, और उसको 105 पुराने के लिए 35 से गुना, ऐसे हो जाएगा 35 से गुना। तो जब गुना करेंगे तो ABC आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं ABC और D। देखिए कैसे। अच्छा ए यहाँ क्या है 12, ये अच्छा 12 है लेकिन 3 से गुना होना है, तो बढ़ती हैं 36। अच्छा अब देखेंगे ना तो देखिए ये 3 से इसमें भी गुना होगा, 30 है 90। अच्छा अगर देखेंगे तो 105, 135 चौके 140, यही आंसर हो जाएगा। ये सबसे ठीक है, कुछ इसमें लफड़ा नहीं होता है। एक और देंगे वो क्लियर कीजिए तो ये भी टॉपिक क्लियर कर देंगे, और बाकी बुक में बहुत चीज सीखना है, धीरे धीरे सीखिएगा। सब लोग मेला घूम आए हैं बगल वाला, सब लोग। आप लोग नहीं गए? क्यों नहीं गए? वहां तो आप लोग खोज रहा था। कुछ भी लड़की सब करे कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हंसने के लिए बस। मेलवा में सही में खोज रहा था, आपको मजाक ले। कह रहा था माइक में नींद ही नहीं दे, नहीं। इसको बगल में लगल है। अच्छा 1:3, 5:4, 2:7। अच्छा यहाँ वाला से ABCD बताइए तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम भी जानते हैं, सैटरडे को ले गए थे अपनी बेटी को घुमाने, उसको बहुत सारा झूला पे चढ़ाए। किसको? बेटिया को, छोटी है। उसका कहीं टिकट नहीं लग रहा था, सबसे अच्छा हमको ये लगा, जैसे 50 रुपया जहाँ लग रहा था वहां उसका 1 रुपया नहीं लग रहा था। हमको कहीं नहीं लगेगा, कौनो झूला वाला जान पहचान का नहीं था जो हमारे पास पढ़ा हो उसके बाद झूला लगाया हो। इसको क्या लेंगे, तो ये लोग गजब बिजी रहता है वहाँ, बोलेंगे नहीं नहीं तो रिश्ता टूट सकता है इसका। रिकॉर्डिंग करके इसकी वाली को सब भेज देता है कि देखो इसके बारे में सर क्या बोल रहे हैं। अब इसकी वाली कहाँ रहती है हम नहीं जानते, सब जानते हैं, ये क्या बात। अच्छा सुना जाए। अच्छा बी यहाँ 3 है, कम बोलिए। अच्छा बी यहाँ 3 है, बी यहाँ 5 है। अच्छा 5 और 3 का ध्यान दीजिएगा, आपस में सब लोग बना लेगा तो हम क्या बताएंगे, 5 और 3 है। अच्छा 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 क्वेश्चन भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा ना कि जब क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे बस, और कह रहे होंगे कि कैसा क्वेश्चन है सर एकदम खराब, तो वो भी वक्त आएगा, आप चिंता नहीं कीजिए, धीरे धीरे हर वक्त आता है। देखिए इसका वक्त आ गया है। अच्छा देखिए 3 और 5 है। अच्छा इसमें 5 से गुना करेंगे और इसमें 3 से। आप कहेंगे ऐसा क्यों किए, क्यों ऐसा क्यों किए, इसका मतलब यहाँ 3 और 5 का लसाअ 15 आएगा। इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना होगा, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से। तो गुना दोनों में किया जाता है। तो अगर हम लिखे A/B/C। एक और बात है, नंबर सिस्टम का बुक अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अपने मन से रेशियो शुरू किए हैं। बहुत सारा बच्चा का कहना है एग्जाम एग्जाम बहुत ज्यादा आने वाला है, रेलवे उलवे, तो मेन चैप्टर पढ़ा देते हैं, वो सब एक एक हफ्ता का चैप्टर फिर बीच बीच में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे हम अपने हिसाब से। पढ़ते जाइए जो करा रहे हैं। जैसे इसके बाद पता है औसत आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, लाभ हानि आ जाएगा। हाँ औसत बस इसके बाद 5 एकम 5। अच्छा देखिए कैसे गुना होगा, 5 एकम 5, पंक्तियाँ 15। अच्छा ये देखिए ये 3 पंजे 15 होगा, पर बी लिख चुके हैं, तो 3 चौके 12। अच्छा अब आप ये देखिए, बात नहीं यहाँ पे सी क्या है, 12 है,
और अब यहाँ इन दोनों को सॉल्व किया गया। अब यहाँ देखिए सी क्या है, 2 है, तो ये दोनों को ठीक करने के लिए 12 और 2 का लॉसअप 12 ही होता है, तो ये 12 है। और इसको आप 12 बना सकते हैं किससे गुना करके, 6 से। तो आप कह सकते हैं सर इसमें कुछ भी गुना नहीं हुआ, तो हम बोले नहीं, ऑलरेडी ये 12 था तो क्या गुना कीजिएगा। खूब मन करे तो 1 से कर लीजिए, देखिए बच्चा बता रहा है, जैसे मन करे तो 1 से कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अच्छा अब आप देखिएगा ABCD आ गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा ना तो खूब समझ में आएगा, और ये मिसिंग नहीं होना चाहिए जो अभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा देखिए तो A 5 है ना, गुना नहीं होगा तो 5 ही रह जाएगा। D 15 है और C कितना है, 12। अच्छा D कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42। तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला, ABCD मांग रहा है तो। ऐसा नहीं कि हर बार यही मांगता है। अगला बात होगा, बात नहीं किया जाए, पीछे वाले जो दीपक ऊपर बैठे हैं चाहे जो भी, नहीं बात कीजिए। ऐसे भी बात करते करते सालों निकल गया आप लोगों का, आने वाले दिन में और 1 साल निकल गया ना तो उसके बाद आप बूढ़े हो जाएंगे। 2 साल के बाद चीजें आपको डाउन होने लगती हैं, आपको नहीं मालूम, अप की जगह डाउन होने लगेगा, उत्साह कम होने लगेगा। लगेगा अरे तैयारी तो कर ही लिए, पढ़ ही लिए, नौकरी तो लग नहीं रहा है, जबकि गलत बात है, आप तैयारी नहीं की, आप मॉक टेस्ट मारे ही नहीं। बिना मॉक टेस्ट के नौकरी नहीं होता है, प्रैक्टिस करना होगा बढ़िया। देखिए कल एक लाइन भी लगाए हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कि जो रेगुलर पढ़ते रहेगा उसी का कुछ हो सकता है। कुछ कुछ लगाते रहते हैं, बाकी आप लोग से कोई मतलब नहीं है उससे आपको। हो गया ना। आज आप थोड़ा सा बदल रहे हैं, देखिएगा कोई मतलब नहीं है किसी को, मतलब आप कुछ भी लगा लीजिए स्टेटस, किसी को कुछ नहीं देखना है। जहरीला सवाल लगाइए, कहेगा खाली कमेंट कर देगा कि सर ये जहरीला है, देखने के बाद आदमी मर जाएगा, आप देखेगा नहीं, फिर सॉरी सर करता है। सुना जाए, पता है ये लोग को सरकारी स्कूल में यही सिखाया ही जाता है। अच्छा थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे रहेगा कि 2x बराबर, नहीं नहीं अभी आप ऐसा कीजिए ना कि 2x बराबर नहीं कीजिए, लिखा नहीं कीजिएगा कुछ भी हम लिखे तो, काहे कि कब मिटा देंगे हम भी नहीं जानते। 2:3, 5:4 और 6:5। अच्छा अगर ऐसा रहे, ध्यान दीजिएगा, पता है इसको नॉर्मल करना हम सिखा रहे हैं आपको। होता क्या है कि कोई भी चीज बटा में दिया रहेगा ना, रेशियो में है, रेशियो में, तो नॉर्मल कैसे करेंगे, जैसे 2 तरीका है। एक तो है ना कि इस क्वेश्चन को देखिए पहले, इस क्वेश्चन में देखिएगा ना तो नॉर्मल करने का यही तरीका है ना कि नीचे वाला का लॉसा लेके सब में गुना। बहुत लोग ये कहेगा कि इसको तोप के उसको गुना कर दिए, वो सब भी सिखाएंगे, पर यहाँ तोपा तोपी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। हम कह रहे 3, 4 और 5 का लसा क्या होगा, 60 होगा। अच्छा कोई लगे ना कि सर ये 3, 4 और 5 का लसा तुरंत कैसे निकलेगा, आप लगाइए ना, कुछ लग रहा है तो गुना कर लीजिए, करती हैं 12 12 पंजे 60, लसा 60 आएगा। तो इसमें भी 60 से गुना, इसमें भी 60 से गुना, और इसमें भी 60 से गुना। अच्छा अगर हम लोग इसमें 60 से गुना करेंगे तो 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, 4 से ये 15 बार में, और 5 से 12। आप कह सकते हैं कि रेशियो को नॉर्मल करना सिखा रहे हैं, जब भी कोई चीज बटे में हो ना तो नीचे वाला का लसा लेके सब में गुना। तो ऐसा करने पे ये देखिए 20 दूनी 40 आ रहा है, अनुपात 15 पंजे 75, देखिए 15 पंजे 75 और 12 छक्के 72, तो यही रेशियो आ जाएगा इसका। तो नॉर्मल करना सिखाया जा रहा है रेशियो को, नीचे वाला का लसा लेके सब में गुना करने से वो नॉर्मल हो जाता है। और भी तरीके हैं पर ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हो गया, अगला बात करें इसमें। क्लासेज ये वाला ना 9 बजे तक फिक्स कर दे रहे हैं कि 9 बजे तक रहेगा, और 9 बजे से 9:15 तक लंच रहेगा, 9:15 से 10:30 तक एडवांस रहेगा, फिर आधा घंटा का रीजनिंग। ये हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही टाइम वहाँ को गोल मोल करते रहते हैं। अच्छा अभी भी 11 ही बजे तक बैठना है, पहले भी 11 ही बजे तक, ऐसा मत सोचिए हम परेशान कर रहे हैं आपको। वही टाइम में बदलते रहते हैं, कभी लंच 9 बजे कर लेंगे, कभी 8 बजे कर लेंगे। हो गया, आवते के साथ। अच्छा ये देखिए 4 रेशियो, यहाँ 4:9 है,
यहाँ पे 5:6 है और यहाँ पे 1:3 है। अच्छा इसको नॉर्मल करिए। इसको नॉर्मल किया जाए, इसको नॉर्मल बनाया जाए। अब सत्यम ठीक है सब आपका? सुने हाथी या घोड़ा एक साथ देख रहे हैं आप, और ऊंट भी। हाँ, गधा देखने की जरूरत नहीं है बाहर से, पीछे वही है। ऐसा नहीं है, वो अच्छा बच्चा है जी। ये हो गया 9-6-3। बहुत लोग का बारिश के कारण पार्टी खराब हो जाता है जी। मैच भी खराब हो गया। अच्छा जो लोग भी ड्रीम इलेवन में पैसा लगा रहे थे, अब सुखी है ना वो, तो 4 करोड़ के मालिक बन गए अपना रोज का 5 घंटा वेस्ट करके। हम अच्छा कल नहीं हुआ है, पता नहीं। अच्छा हम यही कहेंगे कि आप अपना आकलन कीजिए कि आप रोज कितना घंटा बर्बाद किए। हम बोल रहे हैं कि मैच ना, स्कोर खाली देखा कीजिए, सब एक एक बॉल दिख जाता है। अच्छा नीचे वाला का लसा 18 आएगा। अच्छा 9, 6 और 3 का लसा 18 आएगा। 18 से इसमें भी गुना, 18 से इसमें भी गुना, और 18 से इसमें भी गुना। अच्छा जब आप इसको कट्टम कुट्टिम करेंगे, 9 से ये 2 बार में, 36 18 और 3 छक्का 18, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, पंक्तियां ही 15 आ जाएगा, और 6 नॉर्मल करना सीख गए। अच्छा हर जगह ये लग जाएगा, चारों को रहता तो नीचे का सबका लसर लेके लगा लेते। एक चीज और बता दे रहे, हो गया। अच्छा 2 गो रहेगा ना तो डायरेक्टे पलट जाएगा। जैसे कोई कहे ना कि 2:10, 10 नहीं 11 अनुपात 5:13। अच्छा ऐसा 2 गो है। अच्छा 2 गो हो ना, बात नहीं वैसे बात नहीं, यहाँ तक आवाज आ रहा है जी, धीरे धीरे बतियाए ना जाके कोनवा में। नीचे एगो हॉल देखे हैं नीचे बलुआ वाला, वो ऑफिस ऑफिस। 11 और 13 का आप लॉसल लेके भी बना सकते हैं, लेकिन 2 गो रहे ना तो लॉसल लेने की जरूरत नहीं है। 3 गो 4 गो रहे 5 गो रहे लॉसल लीजिए, पर 2 गो है यहाँ, ये एक स्टेप दूसरा है, तो आप इसमें डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। 13 दूनी 26, 11 पंजे 55, वही आंसर आएगा। आप लॉसल लेके भी देख लीजिए नीचे, 11 और 13 का लॉसल लेके भी देखिए, यही आएगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नॉर्मल करना सीखे, 2 गो में डायरेक्ट कर लीजिएगा, और 3 गो 4 गो रहेगा तो लॉसल लेके। अच्छा अब और देखिए, अब एक ऐसा देता है, जैसे कि ऐसे देगा 2A बराबर 3B बराबर, मान लीजिए दे दे कि 9C। अच्छा ऐसा देता है बीच में बराबर 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 रहेगा, बराबर बराबर बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका ये है बनाने का कि जो भी आपको ना, ये ऊपर में यहाँ क्या दिख रहा है, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। जब भी बराबर वाला केस हो तो जो ऊपर में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2A बराबर 3B बराबर 9 से, आप ना क्या करेंगे ना कि जो ये तीनों है ना, इसका लॉसा इक्वल टू में ले लेंगे। तो 2, 3 और 9 का लॉसा 18 आएगा। पता है बहुत इजी होता है लॉसा निकालना, है हार्ड नहीं है। 2, 3 और 9 का लॉसा 18 आएगा, तो इक्वल टू में आप 18 दे दीजिए। अच्छा अब सब बराबर है एक दूसरे से, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2A बराबर 3B बराबर 9C बराबर 18। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 2A बराबर भी 18। सोच के देखिए, अगर कोई कहे 2A बराबर 18, ध्यान दीजिएगा, 2A बराबर क्या, 18, और यहाँ से कोई कहे कि 3B बराबर 18, यहाँ से कोई कहे 9C बराबर 18, तो क्या ABC नहीं निकल जाएगा? हमेशा याद रखिएगा रेशियो निकलता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, रेशियो। तो यहाँ 2 9 18, 3 6 18 और 9 दूनी 18। तो हम कह सकते हैं कि मेरा A का क्या है 9, B, तो ऐसे लिखना होगा कि A रेशियो
पी रेशियो सी क्या आया है मेरा, तो ए आया है 9, पी आया है 6 और सी आया है 2, तो 9 6 2। आप याद रखिएगा ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं आता है, रेशियो आता है। मतलब कोई कहे ए बराबर 9 तो कहेंगे नहीं, ए बराबर 9 बोल लीजिए पर ये रेशियो में है। हो गया, बात नहीं बात नहीं बात। मोबाइल एक हाथ ही में रखते हैं ऑल टाइम कि कहीं मैसेज मिस ना कर जाए। रखने में पैकेट में नहीं बनता है। कैसा जीन्स लेते हैं वो आप, 50 रुपया वाला, 30 रुपया वाला, 100 रुपया वाला लीजिए ना, अच्छा देता है। पैसे नहीं है, जूता बेच दीजिए। नहीं है तो फिर बहुत व्यवस्था है, बोलिए। अच्छा यहाँ लिखिए तो 5 ए बराबर, 5 ए बराबर 15 बी बराबर 4 सी। यहाँ से ए बी सी निकाले। अभी जैसा सिखाए हैं वैसे ही सीखिएगा, तोपा तोपी नहीं। बना रही हैं सब लोग। देखिए लड़की मेहनत करे तो यूपीएससी में टॉप कर सकती है, आप ये देखे हैं होंगे। लेकिन मेहनत करे तब ना, तो मेहनत की जगह तो कुछ और ही हो रहा है। मेहनत किस लेवल का हो रहा है। हम बार बार बोले हैं कि 11 12 बजे के बाद आप फोन रख दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए रात को। फोन कम यूज कीजिएगा, लड़कियों को भी बोले हैं, जितना फोन यूज कीजिएगा आप टॉप थोड़ी करिएगा। हो गया। नहीं मिलने वाला है उसे कुछ भी, पता है एक आदमी को खुश करके आप जीवन नहीं बदल सकते हैं। आप अपना जीवन बना के सबको खुश कर सकते थे। आजा सुना जाए। 5 ए बराबर 15 बी बराबर 4 सी। लौसा क्या आया, 60 आ रहा है। तो लौसा 60 आया तो इक्वल टू में 60 रखिए। अच्छा एक और बात, अब डायरेक्ट लिखना सीखिए। यहाँ ए बी और सी ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं बेसिक के काम आएगा, क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन तो इतना है कि करते रह जाएंगे। अच्छा अब सोचिए 5 ए बराबर 60, तो 5 से 60 कितना बार में, 12, तो ए बराबर 12। अच्छा अब 15 से 60 4, और 4 से 15, यही आंसर है। आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा यही चीज को अब बटे में भी सीख लीजिए। बात नहीं बात नहीं। हो गया। सीखिएगा ना तो रेशियो से ही मेन चैप्टर है, रेशियो एवरेज यही सब मेन है, ज्यादा आता है। बाकी आप जो रिमाइंडर थ्योरम सीखे हैं उससे एक क्वेश्चन आएगा चाहे नहीं आएगा, एक वो आता है। चलिए 2 नंबर मिलेगा उससे। अच्छा और सीखिए तो। अच्छा अब बट्टे में दिया रहेगा तो इसको संभालना सीख जाइए, फिर हम लोग और बदल लेंगे बात। सुना जाएगा। बट्टे में दिया रहेगा ना, जैसे कि बटा में देने का मतलब ये है, कैसा रहेगा, 5/6 ए बराबर, यहाँ रहेगा मान लेते हैं 2/2 आप 9 लिख लीजिए, और बी बराबर आप यहाँ लिख लीजिए कि 3/7 सी। अच्छा बात नहीं करके सुना जाए, जैसे ऐसे बटे में रहेगा, इक्वल टू में ही रहेगा, तो तरीका ये है ना कि हमेशा आप ऊपर वाला का ही लसा लेंगे। जैसे आप बटे में क्या है उसको छोड़िए, यहाँ क्या है 5, यहाँ 2 और यहाँ 3, इन्हीं का लसा क्या आएगा, 30 आएगा। लसा 30 आ जाएगा। तो आप एक बार सोच के देखिए कि अब आपको इसके बराबर करना है, मतलब ऐसे करना है कि 5/6 ए जो है ना ये 30 के बराबर है। तो यहाँ से ए निकालना आराम हो गया। हम कहेंगे सर ए कैसे निकलेगा, 5 से ये 6 बार में 6 का 36, तो ए 36 आ गया, रेशियो में ये सब आता है, 36 यूनिट आया है। अच्छा उसी तरह अगर हम लोग इस पे बात करें बी वाला पे, तो अच्छा ये सब मन में बाद में होने लगेगा, मन में बनने लगता है, मतलब थोड़ा सा लिख के और बन जाएगा। अच्छा 2/9 बी बराबर अगर हम 30 लिखेंगे, तो अगर काटा जाए तो 2 से 15, 15 9 35 से
135 हो जाएगा बी बराबर। और अगर हम सी का रेशियो निकालें तो ये कट जाएगा, 30 10 बार में 70 आ जाएगा, 10 सत्ते 70। तो अगर कोई आपसे बोले कि यहाँ ए बी सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो आप कहेगा बड़ी आसान है सर, ये 36 हो गया, ये 135 हो गया, और ये वाला आपको 70 हो गया। आगे बढ़ा जाएगा। हो गया। अच्छा आप बदलेंगे थोड़ा सा, अब चीज़ों को और देखिए अच्छे से, मत बतियाइए आप लोग ज़्यादा। अब वो नहीं आई है आज आप लोग की वो दोस्त, रांची एग्जाम देने। क्या कर रहे हैं? खाना खाने? घूमने गई? शादी है किसी का? गृह प्रवेश में भी चल जा रही है यहाँ से? जरूरी था? क्या गर्मियाँ में घूमेगी? मौसम अच्छा क्या होगा, ये धूप में मजा नहीं आता कहीं। आज झारखंड का भी मौसम ऐसा भी नहीं है, हम गए। ये हो गया। आजा सुना जाए, आजा सुना जाए, सुना जाए। आजा अब सुनिए। हो गया, ये सब हो गया। कुछ सिखाने वाले थे, हाँ। अच्छा कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, ए रेशियो बी जो दिया है, मान लीजिए 9:10 दिया है, और बी रेशियो सी, ध्यान देना है, ध्यान देना, ये 15:22 दिया है, और ए रेशियो सी मांग रहा है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये डाटा दे के बोलता है ए और सी बताइए, तो आप ये मत सोचिएगा ना कि ए को 9 बता दिए और सी को 22 हो गया, नहीं होता है। पहले इसको ठीक से लिखना होता है, क्योंकि ए 9 जो है ना, वो बी जब 10 रहेगा तब होगा। अच्छा यहाँ बी 10 तो है नहीं कि इसके कंपेरिजन में करेंगे, तो पहले ना आप इसको दो तरीके से सीखिए, एक डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाता है, एक नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल तरीका क्या है कि पहले इसको ठीक किया जाए, ए बी सी निकाला जाए। तो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो इसमें किससे गुना होगा? 3 से, और इसमें 2 से। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दोनों को सेम किया जा रहा है, तो यहाँ से आपको ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाएगा। अच्छा क्या मिलेगा? 69 27। बी कितना है? 30। और सी कितना हो जाएगा? 44। अब आप यूज कर सकते हैं ए और सी को डायरेक्ट। ए कितना है? 27। और सी कितना है? 44। तो इसको अब ये आंसर हो गया 27:44। अच्छा इसी को देखिए, जब शुरू का और आखिरी का बोले तो बात नहीं करेगा, लटक लटक नया बच्चा पुराना बच्चा सब लटक जाता है जी, बगल वाला पे लगता है कि ओकरे पे झूला झूलेगा। हो गया, हो गया। अच्छा 9 10 15 22। अच्छा देखिए जो दिए थे 9 10 15 और 22, और इसमें आपको दिखेगा कि हम दिए थे ये ए, ये बी, ये बी और ये सी। अच्छा ध्यान दीजिए, जब भी आपको अगर शुरू का और आखिरी का मांगेगा, ए और सी शुरू और आखिरी है ना, तो आप सजा लीजिएगा ऐसे, और शुरू का आखिरी का बोलेगा ना, तो आप डायरेक्टे ना आप 9/10 को गुना करके 15/22 में ला सकते हैं। ये कभी कब लगेगा? जब ए और सी मांगे। ध्यान दीजिएगा, ए और सी ही मांगे तभी लगेगा ये, और कुछ मांगेगा तो नहीं। वो वाला मेथड सब बनाएगा, ये केवल शुरू का आखिरी का बनाएगा। तो आप देखेंगे ये 9/10 को गुना किए 15/22 में, तो 5 से 2 बार में, 5 से ये 3 बार में 69। आप 22 दूनी 44 आ गया कि नहीं? पता है क्यों आ जाता है ये? क्योंकि आपको ना ए बटा बी में आपसे गुना कराया गया, पता है किससे? बी बटा सी में, तो बी भी कट के ए बटा सी ही तो आएगा, तो इसीलिए आ जाता है। हाँ बी और बी कट गया, पी भी नहीं कटा। क्या क्या आप लोग बोलते हैं? ये सब अगर मतलब आप लोग का शादी हुआ रहता तो समझ में आता है कि कितना इलीगल बात बोल रहे हैं। ये हो गया।
सुना है ब्याह हो गया विनीत का? मेले में शादी कर लिया क्या जी, जिसके पीछे पीछे घूम रहा है? तूने ई खेत से वो खेत ले जाता था पीछा करते करते। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब कुछ नहीं है। अच्छा अब थोड़ा सा देखिए। अच्छा सुने समझे क्या बोले थे अभी? शुरू का आखिरी क्या चाहिए तो वैसे निकल सकता है किसी में भी। ए बी बी सी सी डी भी रहे ना तो भी। अब आएगा क्वेश्चन तो सिखाएंगे, अभी थोड़ा सा मन है क्वेश्चन कराने का। अच्छा अब थोड़ा एग्जाम वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा एग्जाम वाला क्वेश्चन एक एक करके अब किया जाए। पहला क्वेश्चन जो सीखे हैं उसी टाइप का दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। और नीचे करेंगे ऑप्शन कट जाएगा जी। इतना में नहीं दिखेगा, दिखे तो ऊपर करें। कभी नीचे कभी ऊपर कर ले लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन अपने से भी इसमें कुछ ऐड किए हैं, पर ये सब तो अपने बुक का है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहा है। ये वाला जो आज का दिन है ना, बेसिक सीखने का दिन है। मतलब बेसिक प्रॉपर्टी के साथ आपको चीजें सिखाई जा रही हैं। हो गया होगा इतना देर में। अच्छा आप देखिए, ये जो क्वेश्चन बोल रहा था काफी अंग्रेजी में बोला है। अंग्रेजी समझ में आता है आप लोगों को सबको? पढ़े इसको। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज कितना दिया? 2:3 ऐसे लिखते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है यहाँ लिखते हैं। अच्छा ये 2:3 है। अच्छा ए और बी का रेशियो 2:3 है। और अब अगर अगला देखिएगा तो कहा है कि बी और सी का जो रेशियो है वो 4 अनुपात कितना है? 5 है। एग्जाम का है सब, और बोला है फाइंड कीजिए। फाइंड मतलब खोजना। और खोजना क्या है? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए इंटू सी। तो सबसे पहला वही तरीका होगा। ये वैल्यू तब तक यूजेबल नहीं है तब तक इसको आप सही रेशियो में ना लाए। सही रेशियो का मतलब ए बी बी सी है ना, तो आप इसको ए बी सी में लाइए। आप तभी इसका वैल्यू आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ 4 है बी और यहाँ बी 3 है। तो 4 और 3 का लसब 12 होता है। तो इसको 12 पुराने के लिए 4 से गुना और इसको 12 पुराने के लिए 3 से गुना। समझ में आ रहा है? तो अब आप बोल सकते हैं कि ए बी और सी का रेशियो क्या आएगा? 4 दूनी 8, चरतियाँ 12, और चरतियाँ 12 लिख चुके हैं, पंक्तियाँ 15। सी लिखना है क्योंकि बी ऑलरेडी लिख लिया है। ये ए बी सी निकालना सिखाया गया है। अच्छा अब इसी को वहां रख के आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कि ए क्या है। यहाँ देखा जाए तो ए आपको दिख रहा होगा 8 है, और यहाँ ए का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे। अरे ये 2 था ना ऐसे। अच्छा 12 का स्क्वायर ऐसे है, और यहाँ पे ए इंटू सी का मतलब 8 गुना 15। बस इसी को सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा कट्टम कुट्टी में। अच्छा 8 का स्क्वायर 64 होता है। अच्छा 12 का 144 और 120 किससे कट जाएगा? 8 से सब कट जाएगा। 8 × 8 = 64। 18 बार में 15 बार में। तो हम कहेंगे आंसर हो गया 8 18 15। 8 18 15। एक के गो में 8 है। सब मत बनाइएगा तो। देख लीजिएगा बाद में कट भी जाता है, ये नहीं कि आपका नंबर कट जाए। कभी कभी जैसे लगेगा एक के गो में 8 है। हो सके कि वो 8 जो दिया हो उससे अच्छा 16 में भी दे देता है जो कट के आए। कुछ बातें आपको नहीं बुझाएगी अभी। जैसे कट जाएगा आपका ना, ये बुझाएगा। ऐसे भी लड़कों का जब तक कटता नहीं तब तक बुझाता भी नहीं। लड़की लोग समझदार होती है, दूरी से समझ जाती है कि लड़का क्या चाह रहा है। अच्छा इसको बनाइए। हाँ हाँ बना लीजिए। नहीं तो अनुभव की कमी के कारण आपको दिक्कत होगा।
आज बेसिक की क्लासेस हैं जो एग्जाम में आता है, आज भी ये सब एग्जाम में दिख जाता है कभी कभी। बन गया, अधिकतर का बन ही गया है लगभग। बहुत फायदा है ये सब कैमरा वैमरा लगने से, आप पता है एग्जाम टाइम में ना सभी चीजें रिवाइज कर पाएंगे। बहुत देखिएगा इसका फायदा हमको दिखता है। जैसे अभी रेशियो पढ़ा रहे हैं, आपको कंप्लीट रेशियो एक जगह रखा रहेगा कि हाँ भाई पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में है, जाके पढ़िए। कितना अच्छा रहेगा। यही है कि आप अपना देखिए कितना देर पढ़ सकते हैं उससे। और शाम में भी ना 14 को टाइप ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस का। 14 नहीं, 17। 17 को ना जी, 17 को ऑल टाइम एकदम, एक को वीडियो मिस नहीं करने देते। लाइन कट जाता है ना रतवा में, तो शाम में तो छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे तो ही पढ़ाएंगे। कहने का कि रिकॉर्ड रहेगा, पढ़ाएंगे ना तो आप ही को फायदा है। मान लीजिए अभी लाइन कट गया तो कोशिश किया जाए कैमरा चलते रहे, भले हम करिए आए लेकिन कैमरा चलते रहे। बोर्ड तो दिखेगा लेकिन बंद है। अब होगा जरूरत तो एक बैटरी खरीद लिया जाएगा कहीं से, दान पेटी से दान मांग के। हाँ हाँ, ससुराल से पैसा लाके बैटरी खरीदेंगे। सुना है, मोबाइलों मिल जाएगा। मतलब एक तो मतलब आपको दहेज लेके शादी करना है, ऊपर से बाद में और लालच रखना, कितना गंदा बात है। अच्छा देखिए अच्छा सुना जाए A/B। अच्छा अगर इसको देखा जाए, अच्छा सुन लीजिए, ऐसे आप चाहे ना तो गुना करके काट सकते हैं। जैसे 8 एकम नहीं तो 2 से इसको 4 बार में काट के गुना कर लेंगे। 4 3 नहीं तो देखिए 8 एकम 8, तो ऐसे भी कर सकते हैं 8 अनुपात, और B तो 3 दूना 6, तो ऐसे लिख सकते हैं 8/6। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए ये वाला में 9 एकम 9, लेकिन पता है आप काट लेंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत है तो नहीं उतना काट रहे हैं। 9 एकम 9, आप पंक्तियां 15, आप चाहे ना तो 3 से 9 3 बार में काट के 3 एकम 3/5 कर सकते थे, धीरे धीरे वो किया जाएगा। और अगर हम देखें अगला C और D का रेशियो, तो कहेंगे सर C और D में अगर देखिएगा तो 5 चौके 20 और 36 18। अब एक बात और आपको बता रहे, इतना बड़ा बड़ा जो आया है, अगर ये छोटा हो जाए आपस में तो कर देना है। जैसे आपस में छोटा का मतलब 8 और 4 है, तो 2 से ये 4 बार में, और 2 से ये 3 बार में, थोड़ा छोटा नहीं हो गया। अच्छा ये 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 5 15। आप चाहे तो वहीं काट के गुना करें, मतलब दिमाग में ही। अच्छा ये 2 से 10 बार में, और 2 से ये 9 बार में, इससे क्या होगा कि थोड़ा आराम हो जाएगा। देखिए तो आराम लग रहा है थोड़ा पहले से। अच्छा देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ 3 है वहाँ, अच्छा एक बात देखिए, अच्छा यहाँ B कितना है 3, और यहाँ B कितना है 3, तो जो सेम रहता है उसको सेम करते हैं, पर यहाँ ऑलरेडी सेम दिया है। तो अगर सेम दिया है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि A/B/C, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4/3/5 लिख सकते हैं ना। पता है आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्यों लिख दिए सर, क्योंकि ऑलरेडी जो सेम करना था वो सेम था। अच्छा यहाँ पे C कितना है 5 है C, यहाँ C 5 है, और यहाँ C कितना है 10 है, तो 5 और 10 का लसा 10 ही होगा। तो वो ऑलरेडी 10 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ऑलरेडी वो 10 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा, तो बन गया आपका। आप कह सकते हैं कि A/B/C/D आ गया मेरा। क्या आया D में, तो कहेंगे सर 4 दूनी 8। अच्छा गुना कर रहे हैं, समझ में आया क्या। ऐसे देखिए ना, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, और 2 पंजे 10, और 10 यहाँ हो गया है, और क्या लिख देंगे 9, ऑलरेडी हो जाएगा सब चीज। क्या नंबर, 3 नंबर। ठीक लग रहा है कुछ कुछ, 2 क्वेश्चन नहीं लग रहा है ठीक। थोड़ा और वक्त दीजिए ठीक लगने के। ठीक क्या लगेगा, हम लोग का तो अलग इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट रहे पढ़ाई में तो ना ठीक लगे। हो गया। आज जो झुमकवा खरीदने थे आप किसको दिए।
बताइए, हम लोग को नाम बताइए, किसको दिए झुमका जो किने थे? वो जो उंगली में नाप नाप के किन रहे थे, अभी भी वीडियो है मेरे पास, और पेन ड्राइव में भी रखे हुए हैं। लगाइए लगाइए कर रहा है बेचारा, विनीत सोच रहा है कि बाप रे लगा देंगे क्या, कि ओकरा में अरे 10-10 रुपया का वो अंगूठी खरीद के इम्प्रेस कर रहा है सब बच्चा। ये नहीं कि नौकरी लेके इम्प्रेस करे कि ज्यादा इम्प्रेशन होगा। वो 10 रुपया का अंगूठी पता है वो टूट जाएगा, रिश्ता भी टूट जाएगा। और 80 का मंगलसूत्र क्या किया जाए? फीस नहीं दीजिएगा। अच्छा 3 नंबर। अच्छा ये देखे, अच्छा फाइंड ए रेशियो ई कर रहा है, थोड़ा सा रुकिए, क्वेश्चन एडजस्ट करने दीजिए। अब देख, 8 है लास्ट में वहां, ऐसे देख। आप बोलिएगा जितना हाइट पे उतना रखेंगे, आपको दिखे अच्छा, बस यही चाह रहे हैं बस। अब तो एग्जाम उग्जाम भी खत्म हो गया है, मन लगा के पढ़ना था। अगले महीने में लग रहा है जून का महीना है। गर्मियाँ धीरे धीरे 2-3 महीने में, 4 महीने में कम हो जाएगा। अक्टूबर में आपको ठंडा लगेगा, नवंबर में रजाई निकल जाएगा। गर्मी में रजाई का नाम सुन के और गर्मी लगता है। अच्छा ये, उम्मीद है आपका बन गया होगा सबका। पता है देखिए, अच्छा याद है अभी अभी बताए थे कि शुरू का और आखिरी का मांगा मांगा जाए तो पूरा सॉल्व नहीं करना है। हाँ नहीं करना था सॉल्व। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे क्या मांगा है, ए और ई। अच्छा ए और ई का मतलब शुरू में ए है और ई कहाँ है, लास्ट में। अच्छा खाली सीक्वेंस देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। अच्छा सीक्वेंस सही क्या होता है, जैसे देखिए ए बी, तो यहाँ बी से शुरू होगा सी, फिर सी से शुरू होगा फिर डी, फिर डी से शुरू होगा फिर ई, तो सीक्वेंस सही होना चाहिए। अच्छा किसी बच्चे को ऐसा भी आता है क्वेश्चन, कभी कभी आपको मिल जाएगा, किसी भी बच्चे को मिल सकता है कि कभी कभी यहाँ जो सी डी लिखा है ना, इसको डी पहले लिख देगा, आ सी बाद में, आ कह देगा ना कि डी रेशियो सी 6:5 है। अब वो ध्यान नहीं देगा, आज जल्दी जल्दी में बटा बटा करके काटेगा, आंसर उसका नहीं आएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस देखा नहीं कि सही है या गलत है। तो सीक्वेंस सही देखने का मतलब है, जैसे यहाँ ए बी है ना, तो यहाँ बी और सी होना चाहिए, फिर सी से शुरू होकर डी पे, फिर डी से शुरू होकर ई पे, तो ऐसा रहे तो उसको ठीक कर लीजिएगा पलट के। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो शुरू का आखिरी का मांगा है, तो पूरा सॉल्व करने की जगह पूरा भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, 1/2 गुना, 3/4 गुना, 5/6 गुना, 7/8, ये करने से आपका जो आएगा वो ए रेशियो क्या आएगा, ई ही आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, बटा करके गुना कर देंगे तो ये बचेगा समय आपका। कुछ कट भी रहा है, 3 से 6, बस 35/128, 21 में 35 है, ये वाला ऑप्शन। आप पूरा भी सॉल्व करते तो वही आता, पर फायदा क्या है, जब एग्जामिनेशन वाला सीख रहे हैं तो आप पूरा क्यों सॉल्व करें, वो तो सिखा ही दिया। इसको देख लीजिए, आगे बढ़ा जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर रेशियो का, 4 नंबर। अरे इसको बनाइए, अरे बनाना है, आप देख के ही बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। आज का क्लास में ना आपका बेसिक चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगे, नहीं होता एकदम बढ़िया, और अगले क्लास में आप और अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। अगर किसी से नहीं बन पा रहा है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फिर वो, क्योंकि पूरा रेशियो का न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंड करता है।
अच्छा देखिए तो, अच्छा अगर किसी से नहीं बन पाया तो सीख ले, क्योंकि बार बार ये नहीं मिलने वाला है, आज ही मिल रहा है बस। मतलब ये शुरू बेसिक में मिलेगा। अच्छा A/B जो है आपको कितना दिया हुआ है, 2:3। अच्छा अगर आप देखेंगे तो A/B के बाद B/C देखें, आपको B/C क्या दिया हुआ है, 4:1। और फिर आप देखेंगे तो C और D दिया हुआ है, C और D कितना दिया हुआ है, 2:5। आ कह रहा है ABCD बताइए। पता है बनाने वाला बच्चा इसको 30 से 40 सेकंड, 1 मिनट के अंदर तो कोई बना लेता है, नॉर्मल बच्चा भी। अच्छा यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, B भी है, तो यहाँ 4 से गुना होगा और यहाँ पे 3 से, तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, A/B/C आ जाएगा। क्या क्या आएगा, 4×2 = 8, 12, और 3 ना आ जाएगा, ये ABC का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये दो को रेशियो रहता है तो अच्छा नहीं दिखता, ऐसे ठीक दिखता है। अच्छा यहाँ C 3 है, यहाँ C 3 है, और यहाँ C क्या है, तो 3 या 2 का लसा 6 होता है। तो 6 पुराने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 2 से गुना होगा और इसमें 3 से, तो यहाँ ABCD आ जाएगा आपका। तो एक जगह फ्रेश लिख ले रहे हैं, तो आप देखिएगा जब आप गुना करेंगे तो गुना करके, जैसे 2 × 8 = 16, एक ही में 16 है। आजा 2 × 12 = 24, और फिर 6 और 15। अरे 5 सेकंड दीजिएगा तो पूरा लिख जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, टाइमिंग बदले हैं, आपको बताए हैं 9 बजे तक चलेगा, ये 9:15, 9 से 9:15 ब्रेक रहेगा, और फिर 9:15 से 10:30, और 10:30 से 11 रीजनिंग, बस सुबह का यही टाइम रहेगा, बस अभी यही रहेगा। PHSL का आप लोग फॉर्म भरे हैं, कौन सा फॉर्म भरे थे, शादी वाला भरे वहाँ कलेक्ट्रेट में, मैरिज मैरिज जहाँ होता है, आप लोग कभी गए कि नहीं, वहाँ जहाँ शादी होता है, जो कोर्ट मैरिज होता है, आप लोग कभी नहीं गए हैं। पता है सिन्हा लाइब्रेरी वाला के पास है, हम गए थे एक बार, साइन करने गए थे, साइन करने, गवाही देने, ये हो गया। सही में करा दीजिएगा, काहे को शादी आप। अरे आज तक नया नंबर उठाए नहीं, मैसेज क्या आएगा। कौन, सुना जाए, मिलना चाहते हैं ना, वैसे डेटिंग होता है ना, उसको डेटिंग बोलते हैं। उसमें वो कौन खर्च करता है, लड़का की लड़की, डेटिंग जो होता है उसमें कौन खर्च करता है, आप। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है। शादी.com पे शादी हो जाता है, झूठ बात है कि सच बात है, और सोच रहे हैं। ये हाँ, दोबारा क्या, एक दो चार, एक शादी में नहीं हो पा रहा है, मतलब बात बिगड़ जाता है तो दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए 2 गो रहेगा तो एक गो गुस्सा होगा, तो कैसे आप लोग का रहता है कि आप एक गो गुस्सा है तो दूसरे से बतिया लेती हैं, आप लोग चाहे लेते हैं, एक को नहीं है। वो कौन बोल रहा है, सत्य। मतलब कुछ बातें कुछ लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है, कि एक को नहीं है, सुना जाए। अच्छा इसको एक बार देखिए तो, अच्छा ये वाई नीचे आ जाएगा, ये वाई नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से x/y आप 1/3 बोल सकते हैं, ये वाई नीचे आ गया। कैसे हुआ समझे, ये गुना में इधर आया भाग में, आज भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये भी जान ले, बड़ी सी इजी है फिर भी आता है। अच्छा ये वाला z नीचे आएगा, तो यहाँ से y/z क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा एक बात आप समझिए, एक्चुअल ना आप चाहें तो यही बना सकते हैं कि यहाँ y 3 है और यहाँ y क्या है, 1 है। अरे वही चीज वह है, जैसे नहीं होता है कि आप ऐसे लिख के बनाते हैं कि x/y आपका क्या आया हुआ है, तो 1/3 आया हुआ, नहीं करते हैं।
और वो वाला क्या है, तो y रेशियो z क्या आया हुआ है, 1:2। तो हम आपको अलग से लिख दे रहे हैं, नहीं तो पता है सुना जाए, आप यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते थे गुना उसमें, तो यहाँ 3 है वहाँ 1 है, इसमें 3 से गुना। अच्छा देखिए तो, अच्छा यहाँ पे वही रह जाएगा, XYZ मांग रहा है, तीनों मांग रहा है, तो एक ही रह गया, ये 3 हो गया, ये 3 3 दूनी 6। आ गया बात समझ में, 1 3 6। अच्छा ये देखिए तो, हो रहा है, बन रहा है। अच्छा इसको अलग से भले लिख दिए हैं, पर आप वहीं पे ऊपर नीचे गुना कर सकते थे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, नहीं? देखिए तो, अच्छा जो बोल रहे हैं सीखिए तो, अगर नहीं आ रहा है तो। अच्छा यहाँ y कितना था, 3, और यहाँ y कितना था, 1, तो ये 3 है 1 है, तो इसमें खाली 3 से गुना होता, तो इसमें होता तो इसमें भी होता, बात खत्म, बन गया, इतना ही से बन जाता। अब देखिए x तो 1, y तो 3, और वहाँ y 3 है लेकिन z 3 दूनी 6, तो ऊपर ही बन सकता था, आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी। हो गया। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं जी आप, मोबाइल? शादी डॉक्टर पे चेटिंग कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, मेरा सेटिंग कर रहा है। अच्छा बच्चा है जी, इसको थोड़ा सा अलग से ट्रीटमेंट दीजिए। 6 नंबर, 6 नंबर देखिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, ये थोड़ा अलग दिख रहा होगा। नया वाला संसद काफी खूबसूरत लग रहा था, हम देखे थे, उद्घाटन इतना सुंदर लग रहा था, क्या बताए, लग रहा था कि इंडिया अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, और सिक्योरिटी उक्योरिटी भी बहुत अच्छा लग रहा है उसमें। मतलब पुरनका संसद पे हमला भी हो जाता था, अब नहीं होगा। हाँ, हाँ उसका दरवाजा इतना मजबूत है ना, कि मतलब क्या बताया जाए, इतना मजबूत है कि कोई भी बम और उसको कोई खोल नहीं सकता। हाँ वो अलग टाइप का बना हुआ है, मतलब होता नहीं उसमें ना परमाणु हमला भी होगा ना, तो अंदर में बंकर वंकर सब है, मतलब बहुत व्यवस्था है। हाँ ठीक भी है, बता रहा था कल सब डिटेल। पैसा लगेगा नहीं, पैसा होगा कुछ, इतना पैसा है इंडिया में, आपको मालूम है, पैसा का कमी नहीं है सरकार को। सुना जाए, अच्छा बनाइए, अब बताए इसको, हाँ जी, जी, हमको लगा आप बोले जी, हमको लगा पता नहीं कनवा खराब हो गई, लोग का जी सुनते सुनते हर बतवे में जी सुनाई देता है, दे रहे हैं वो सब जी जी बोल रहे हैं। अच्छा आप देखिएगा 5a-3b, और बटा में आपको देखेंगे 4a-2b। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऐसा दिया हुआ है, बराबर में दिया है 2/3। कभी भी कोई चीज रेशियो में दिया हो ना, तो उसको आप बटे में लिख सकते हैं, याद रहेगा, कोई चीज रेशियो में दिया है तो उसको बटे में लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको क्रॉस करना बचपन में सिखाई होंगी कविता मैडम, कविता मैडम सिखाई थी, आपका ध्यान नहीं था। अच्छा 3 5 देख, दोनों में गुना होता है, जैसे इस वाले 3 से इसमें भी होगा और इस वाले 3 से इसमें भी होगा, तो 3 × 5 = 15, तो 15a-3 × 3 = 9b, बराबर अच्छा ये 2 से 4 में भी, 2 से 2 में भी, तो 2 × 4 = 8, a-4b। अच्छा ये आप a को a के पास ले आइए, जैसे a को a के पास लाएंगे तो इधर आके 7a हो जाएगा, और 9 को उधर ले जाएंगे तो 5b। अच्छा 9 को उधर ले जाएंगे तो 5b नहीं हो जाएगा, उधर जाके प्लस माइनस घट जाएगा, तो यहाँ से a/b क्या आ जाएगा, 5/7, 5/7 ये आ जाएगा, a/b। अगला क्वेश्चन होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आज के लिए इतना ही है। एक और देखिए ना, अच्छा नहीं लग रहा है क्या आप लोगों को, अरे टाइम अभी है 2-3 मिनट, करिए ना।
उतना कौन सी, लंच तो बोलते हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट में शुरू हो जाता है क्या? आने वाला तो 1 घंटा बाद भी लिट्टी खा के गर्म आता है और फूंकते हुए कि पेट गर्म हो गया। अरे आप उतना गर्म खाइएगा, पेट नहीं पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। और वो कच्चा कच्चा लिट्टी तो बहुत बेकार होता है। आजाद देखिए तो ये बना लीजिए। अभिषेक मनीष, बाद में फैसला कीजिएगा ना कोनो बात का, थोड़ा देर में लंच हो जाएगा, फैसला अपने आप हो जाएगा। किस चीज का बात कर रहा है? अच्छा ये दोनों हमर है लड़ रहा है। इसमें तो छनौटा चलता है। पता है, देखा जाए। अच्छा आप देखेंगे तो A/B जो है वो 2/3 दिया है, और B/C जो दिया है 4 क्या दिया है, 5 दिया है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, B यहाँ 3 है, B वहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ पे 3 से। अच्छा अगर एक और बात, कुछ बात बोलेंगे 2 मिनट सुनिएगा ज्योमेट्री के बारे में, हड़बड़ाइएगा नहीं। हड़बड़ाना नहीं है। आई वांट टू मोटिवेट। और नहीं आता उतना, आता अंग्रेजी तो मैथ पर आता है। अच्छा 4 दूनी 8, चढ़तियाँ 12 और पंक्तियाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा आज के लिए इतना ही है।